वक्त के वली हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बड़े मशहूर वली हैं, अहले इल्म, अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह इनको जानते हैं। ये हज के मकाम पे जब गए, हज करने गए, तो इस बार लाखों की तादाद में लोगों ने हज किया। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, कि इन सब का हज कबूल भी हुआ या नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह रात जब सोए तो ख्वाब में उनको किसी ने बताया कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब का हज कबूल हो गया है, सिवाय एक बंदे जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। चूँकि ये अल्लाह के वली थे तो ये परेशान हुए। तो पहले ख़ैमे लगते थे कि मिसाल के तौर पे अब अभी भी जाते हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, साउथ अफ्रीका वाले, तो इस तरीके से ख़ैमे लगते थे शहर के हिसाब से। तो बल्ख शहर जो था उनको ढूंढा, बल्ख शहर के लोगों को, तो नहीं पता चला कि भाई इधर इस नाम का बंदा कोई भी नहीं है। उस शहर में गए और जाके लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन हारून एक शख्स है। तो लोगों ने कहा वो तो बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेज़गार और रात को क़यामुल लैल करता है, नमाज़ें पढ़ता है और दिन में रोज़ा रखता है, वो तो बड़ा नेक है। तो अंदर ही अंदर मालिक बिन दिनार सोचने लगे, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ और बताया गया है। अब जब उसका एड्रेस लिया, लोगों ने कहा कि पहाड़ी के पीछे एक मकाम है, वहाँ पे वो इबादत करता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस मकाम पे चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक शख्स जिसका एक हाथ कटा हुआ है, तो वो इबादत में मशगूल है। इबादत से फ़ारिग हुआ, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सलाम पेश किया कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसने जवाब दिया, नाम बताने से पहले ही मोहम्मद बिन हारून ने मालिक बिन दिनार का नाम बता दिया कि आप मालिक बिन दिनार हैं। तो वो तो हैरान हुए कि मैं तो इसको जानता हूँ, लेकिन ये मुझे कैसे जानता है। फिर कहने लगे जी मैं ऐसे ही आपसे मिलने आया था। तो वो शख्स जो था कहने लगा कि जो काम है वो बताइए, आप इसलिए नहीं आए थे। तो कहने लगा जी मैं किसी और वजह से आया था। मोहम्मद बिन हारून बल्खी जो था, उन्होंने कहा कि आपको भेजा गया है, आप ख्वाब देख के आए और आप यही कहेंगे ना कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह परेशान कि फ़िरासत भी है, बसीरत भी है, अल्लाह का कितना नेक बंदा है, और एक हाथ कटा हुआ है, रात को नमाज़ पढ़ता है, दिन में रोज़े रखता है। कहने लगा कि आप तो इतने माशाल्लाह मकबूल लगते हैं, लेकिन फिर भी आपका हज कबूल नहीं होता। तो उसने कहा कि आप मत पूछें। मालिक बिन दिनार ने इसरार किया कि आप बताएं कि आपका हज कबूल क्यों नहीं होता, क्या वजह है, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो हारून बल्खी ने कहा कि मैं अपनी माँ का नाफरमान था। फिर पूछा कि क्या मामला था। बोले मेरे पास अल्लाह ने मुझे नवाजा, पैसा दिया, मैं अय्याश हो गया, हत्ता कि मैं शराब का आदी हो गया। एक दिन रमज़ान चल रहे थे, मैं घर पे गया, असर का वक्त था, शराब के नशे में धुंध था। माँ से मैंने कहा कि माँ मुझे खाना दे दे। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम्हें हो क्या गया है, मुसलमानों के रोज़े हैं और तुम खाना मांग रहे हो। तो ये बात मेरी माँ की मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने अपनी माँ के मुंह पे तमाचा मारा, थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना था, वो तंदूर में जाके गिर गई। तो लोग आए, मुझे कमरे में बंद कर दिया। जब सुबह में उठा, मुझे रातों को रोने की आवाज़ें आई। सुबह जब उठा तो मेरी बीवी अपना सामान बांध के घर जा रही थी। तो पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। बोले उसको तो तूने जला दिया, लोगों ने उसको दफना भी दिया, कफना भी दिया। तो भाई मुझे क्यों नहीं बताया, रात में मुझे बताते, मैं अपने माँ के जनाजे में शरीक हो जाता। तो तुम्हारी माँ ने वसीयत की थी कि ना इसको मेरा चेहरा देखने देना, ना मेरा जनाजा पढ़ने देना, तो तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बीवी कहने लगी जो शख्स अपनी माँ का, जिसने 9 महीने पेट में रखा, उसका नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सुना, उन्होंने भी इसको थप्पड़ मारा कि तू है ही इसी लायक कि तेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए, माँ बाप का नाफरमान ज़ालिम, तुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह वापसी घर आ गए। घर आए तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया कि ए मालिक, अल्लाह तो बड़ा रहीम है, करीम है, तुमने उसकी उम्मीद को क्यों तोड़ा? वो तो तुम्हें बोल रहा था कि आप अल्लाह के वली हैं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, लेकिन तुम उसको मायूस करके आ गए। अल्लाह तो मेहरबान है, उसको बख्श सकता था। ए मालिक बिन दिनार, जाओ उसको ये खुशखबरी सुना देना कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से बख्श देगा। तो जब उसको खुशखबरी सुनाई, आप देखें मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब हुजूर की इनको ज़ियारत हुई, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इसे बख्श देगा। फिर हुजूर ने कुछ ये भी इरशाद फरमाया कि जब बरोज़े क़यामत इसकी माँ को और इसको लाया जाएगा, माँ अपना फ़ैसला अपने रब पे छोड़ेगी, अपना फ़ैसला दायर करेगी, या अल्लाह अब मेरा जो मामला था इसने मुझे जलाया, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, इसने मुझे जलाया, मुझे इसका बदला चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, तूने अपनी माँ को जलाया, ए फ़रिश्तों इसे भी जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाओ, इसको जहन्नम की आग में जला दो। तो उस शख्स को फ़रिश्ते घसीट के लेके जाएंगे, एक बार पीछे मुड़ के देखेगा माँ को, दूसरी दफ़ा भी देखेगा, जब तीसरी दफ़ा देखेगा तो अर्ज़ करेगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे ये जहन्नम में फेंक देंगे, मैं जलूँगा, मुझे तकलीफ़ होगी मेरी माँ। तो वो माँ, क्योंकि माँ होती है, माँ अपने रब के हुज़ूर अर्ज़ करेगी, ए अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे, मैंने भी इसे माफ़ किया, तू भी इसे माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि तूने क्यों माफ़ किया? इसने तो तुझे कत्ल किया था, जलाया था, थप्पड़ मारा था। तो वो अर्ज़ करेगी, या अल्लाह था तो मेरा बेटा, ये मेरा बेटा था, इसने मुझे जलाया, कत्ल किया, थप्पड़ मारा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको जलता हुआ नहीं देख सकती। ए सोशल मीडिया के नाज़रीन, औलाद बिलख़ुसूस यही वो औलाद है जिसको यही वो वालिदैन हैं जिसको देख के हज मबरूर का सवाब मिलता है, मकबूल हज का सवाब मिलता है। कभी आप देखें 24 हज उस बंदे ने किए थे, लेकिन उसका कोई हज कबूल नहीं होता। तो हमें चाहिए अपने वालिदैन की खिदमत करें, बिलख़ुसूस माँ के साथ अच्छा सलूक करें। आज हमारा हाल बहुत बुरा है, आपने कभी गौर किया, आपको मिसाल के तौर पे एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए होता है या अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है, माँ बीसी डालती है, अपने अखराजात कम करती है, आपको अच्छा खिलाती है, आपको मोबाइल दिलाती है, लैपटॉप दिलाती है। कभी सोचा कि इस माँ पे क्या बीतती होगी, मेरा बच्चा भी मुझे कुछ खिलाए? लेकिन हमारा हाल ये है कि बड़े होके उसी माँ को हम धुतकारते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो हमें चाहिए कि वालिदैन से अच्छा सलूक करें, बिलख़ुसूस माँ से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जल्द चले गए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की कब्र पे जाते और देखते और रोते। तो हम तो उस महबूब के उम्मती हैं, तो हमें भी अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह करीम मुझे और हम सब को, जो मुझे देख और सुन रहे हैं, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।